51 एसी के शुरुआत में किंग जहेरिस और 2 मंथ प्रेग्नेंट प्रिंसेस एलिसन की फर्स्ट एवर रॉयल प्रोग्रेस जोरों शोरों से शुरू थी। डस्केंडेल के बंदरगाह में सक्सेसफुल रॉयल प्रोग्रेस करने के बाद में जहेरिस और एलिसन पहले रुक्स रेस्ट में हाउस स्टाउंटन को विजिट करते हैं, जहां पर वापस क्वीन एलिसन एक छोटा सा सक्सेसफुल विमेन्स कोर्ट ऑर्गेनाइज करती है। देन किंग एंड क्वीन अपने पूरे ताफे के साथ में द विस्पर्स में हाउस क्रैब जैसे एक छोटे हाउस को विजिट करते हैं, जिसके कारण क्रैकलॉ पॉइंट के इलाके के सभी लोग इतने खुश होते हैं कि लिटरली अगले 300 सालों तक इस रीजन के लोग टारगेरियंस के कट्टर सपोर्टर्स बने रहे। इस क्रैकलॉ पॉइंट के विजिट के वजह से ड्योरडन का हाउस ब्रून भी बेहद खुश होता है और वो भी टारगेरियंस के सालों तक अच्छे बैनरमैन रहे। सो ओवरऑल इस विजिट के वजह से किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन कुछ बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक कनेक्शंस करते हैं। फिर यहाँ से रॉयल प्रोग्रेस थोड़ी पीछे मुड़ी और राजा रानी अपने सलाहकार दोस्त लॉर्ड्स एंड लेडीज, उनके स्पेशल सोल्जर्स और सर्वेंट्स ऐसे सब के साथ में आए मेडन पुल के टाउन में, जहां पर हाउस मूटॉन राज करते हैं और उनका फेमस कैसल इसी छोटे से टाउन में बसा है। ये मेडन पुल का टाउन वैसे कोई बड़ा शहर नहीं बट एक मीडियम साइज टाउन है, बट ये टाउन पूरे वेस्टरोस में जॉनक्विल्स पूल नाम के एक बेथ हाउस के लिए बहुत मशहूर है। सो बेथ हाउस यानी कि बेसिकली एक पब्लिक बाथरूम होता है। तो ये जॉनक्विल्स पूल वाला बेथ हाउस पूरे वेस्टेरोस में एक आइकॉनिक लव स्टोरी के कारण बहुत फेमस था। सो फ्रेंड्स, इट इज टाइम टू गो बैक इन टाइम। कहते हैं एज ऑफ हीरोज के टाइम पीरियड में कोई फ्लोरियन द फूल नाम का एक बंदा जॉनक्विल नाम के एक लड़की का दीवाना हो गया। जब भी जॉनक्विल अपने 5 बहनों के साथ में इस बेथ हाउस में नहाने आती, तब ये भाई फ्लोरियन उन्हें छुपके से देखता रहता था। आई नो ये बात बहुत ही क्रीपी है एंड गाइज प्लीज डोंट डू दिस, बट यहाँ पे इस कहानी में पता नहीं कैसे इवेंचुअली जॉनक्विल भी इस फ्लोरियन द फूल से प्यार करने लगती है। कहानी में ऐसा कहा जाता है कि ये फ्लोरियन एक नाइट और एक फूल भी था। मतलब ये भाई एक तगड़ा वॉरियर होने के साथ साथ वो एक अच्छा खासा मजाक वगैरह करने वाला बंदा था। तगड़ा हैंडसम नाइट और उसमें वो फूल भी है, मतलब वो अच्छा मजाक वगैरह करने वाला बंदा है। सो एक फनी हैंडसम गाय का कॉम्बिनेशन किस लड़की को पसंद नहीं आएगा। मे बी उसी के कारण जॉनक्विल भी इस फ्लोरियन द फूल से प्यार करने लगती है और उनकी प्रेम कहानी सब जगह पे मशहूर हुई। सो फ्लोरियन द फूल हमेशा जॉनक्विल को इसी मेडन पुल के बेथ हाउस में देखने आता और जॉनक्विल हमेशा अपने 5 बहनों के साथ में यहाँ पे नहाने आती। यहीं पे उनकी कुछ प्रेम कहानी अच्छे से रंग लाई थी और आगे चल के इसी फ्लोरियन और जॉनक्विल के प्रेम कहानी पर वेस्टरोस में 6 मेड्स इन पूल का एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। फ्लोरियन और जॉनक्विल के कहानी के बाद में इवेंचुअली कई सालों के बाद में यहाँ पर डेवलप हुए एक टाउन को सब लोग मेडन पूल कहने लगे, क्योंकि यहाँ की ये 6 मेड्स इन पूल काफी फेमस स्टोरी थी। और तो और आगे चल के थोड़े से इस नॉर्मल से दिखने वाले बेथ हाउस को सब लोग जॉनक्विल के वजह से जॉनक्विल्स पूल कहने लगे। एक्चुअली ये एक बेथ हाउस था जिसमें एक छोटा सा बीच में पूल था, यानी कि एक छोटा स्विमिंग पूल की तरह कुछ जगह थी जहां पे लोग नहाते थे। आगे चल के कई सालों के बाद में हाउस मूटॉन ने इस बेथ हाउस को अच्छे से डेवलप किया और उसके आजू बाजू में वॉल्स वगैरह बिल्ड की, मतलब उसे अच्छे से उन्होंने रेनोवेट किया। हाउस मूटॉन ने एक तरह से इस जॉनक्विल्स पूल को उनके टाउन का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही बना दिया। आगे एंडल इन्वेजन के बाद में इस जॉनक्विल्स पूल को जॉनक्विल के याद में ओनली लेडीज प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया
और यहाँ पर फेथ ऑफ द सेवन की सेप्टाज काम करने लगी। एक तरह से इस जॉनक्विल्स पूल का सब मेंटेनेंस वगैरह देखना अब फेथ ऑफ द सेवन के अंडर आ गया था। ओल्ड टाउन से कुछ सेप्टाज सिलेक्ट की जाती और उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जाता। जैसे जैसे साल गुजरते गए एक तरह से फेथ ऑफ द सेवन ने कुछ अफवाहें फैलाई कि इस जॉनक्विल्स पूल के पानी में कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज है और यहाँ के पानी में नहाना किसी भी औरत के लिए पवित्र होगा। सो ये अभी सच है या झूठ ये पता नहीं, बट सालों के ऐसे प्रचार के वजह से सब लोग ऐसा बिलीव करने ही लगते हैं। खास करके प्रेग्नेंट औरत अगर जॉनक्विल्स पूल में नहाती है तो होने वाला बेबी अच्छा हेल्दी होगा, ऐसे सब जगह पे बिलीव होता है। फेथ ऑफ द सेवन की माने तो उनके भगवान मेडन ने इस जगह को ब्लेस किया था, ऐसा वो सब जगह पे फैलाते हैं। सो ये तो रहा मेडन पूल के जॉनक्विल्स पूल बेथ हाउस का एक शॉर्ट हिस्ट्री। नाउ गाइज एंड गर्ल्स, लॉर्ड्स एंड लेडीज, लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। सो जहेरिस और एलिसन मेडन पूल में आते हैं एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जहेरिस लॉर्ड मूटन के साथ में मीटिंग करने जाता है और दूसरे तरफ प्रेग्नेंट क्वीन एलिसन अपने कंपेनियंस प्रूडेंस एंड प्रूनेला सेल्टिगार, रोजमुंड बॉल, जेनिस टेम्पल्टन और उनकी टीचर सेप्टा एडिथ के साथ में वो जॉनक्विल्स पूल में जाती है। ऑब्वियसली क्वीन एलिसन को मेडन पूल के इस फेमस जॉनक्विल्स पूल में नहाना था ताकि उसका होने वाला बच्चा हेल्दी हो सके। अगले ही दिन जॉनक्विल्स पूल के यहाँ क्वीन एलिसन और उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स पहुंच जाती है। अभी क्वीन है मतलब वहां पे ऑब्वियसली किंग्स गार्ड भी होंगे। किंग जहेरिस ने अपने सबसे जाबाज योद्धा लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड सर गाइल्स मॉरिगन और सर जॉफ्री डॉगेट जैसे दो तगड़े नाइट्स को एलिसन के साथ में यहाँ पे भेज दिया, बट ये दोनों भी मर्द ठहरे तो इसके वजह से उन्हें बस जॉनक्विल्स पूल के बाहर तक ही आना अलाउड था। वो दोनों भी क्वीन और उनके दोस्तों के साथ में अंदर पूल में नहीं जा सकते थे बिकॉज किसी भी मर्द को जॉनक्विल्स पूल में जाना अलाउड नहीं था। सो गाइल्स मॉरिगन और सर जॉफ्री बाहर ही रहे और क्वीन एलिसन अपने दोस्तों के साथ में पूल में नहाने जाती है। अंदर जॉनक्विल्स पूल का यह बड़ा बेथ हाउस था जिसमें एक मीडियम साइज्ड स्विमिंग पूल था और इस पूल के आजू बाजू में सब जगह पर इस पूल का लोकल स्टाफ यानी कि कुछ सेप्टाज खड़ी थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जॉनक्विल्स पूल अब फेथ ऑफ द सेवन के कंट्रोल में था। यहां पर फेथ ऑफ द सेवन और हाउस मूटन ने अपॉइंट की हुई कुछ सेप्टाज काम कर रही थी। क्वीन एलिसन अपने फ्रेंड्स के साथ में पानी में उतरती है और सभी लड़कियां मस्त पानी में खेलने लगती है, बट देन तभी जॉनक्विल्स पूल के आजू बाजू में जो खड़ी सेप्टाज थी वो अचानक से अपने खंजर बाहर निकालते हैं और वो क्वीन एलिसन पे सीधा हमला करते हैं। एलिसन शॉक में जोर से चिल्लाती है बट ऐसा लगता है कि मानो उसकी मौत अभी पक्की, बट एलिसन के कंपेनियंस एडिथ, प्रूडेंस और रोजमुंड बॉल ने अपनी जान की बाजी लगा के इस अटैक को रोका। एक अटैकर ने एडिथ के फेस पर जोर से काटा तो दूसरे ने प्रूडेंस सेल्टिगार के शोल्डर में खंजर घुसा दिया, बट सबसे जाबाज निकली रोजमुंड बॉल। कमीनी सेप्टा उसका बड़ा खंजर एलिसन के पेट में घुसाने जाती है तो रोजमुंड बिना सोचे समझे बीच में आई और उसने उस खंजर को अपने पेट में घुसा लिया। यह सब जब चल रहा था तभी जेनिस बराबर से बाहर भागी थी और उसने सर गाइल्स और सर जॉफ्री को क्विकली बुलाया था। सर गाइल्स और सर जॉफ्री अंदर क्विकली भाग के आते हैं और उन्होंने दो सेप्टाज को एक लिटरली मक्खी मारने जैसे इजीली काट दिया और इसके बाद में उन्होंने एक सेप्टा को जिंदा पकड़ा। घायल हुए एडिथ,
प्रूडेंस और रोजमुंड बॉल को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। क्वीन एलिसन तो इस सब हादसे के वजह से वहीं पे बेहोश हो गई थी और उस पे भी मेस्टर्स ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इस पूरे अटैक एट दी जॉनक्विल्स पूल से जहेरिस गुस्से से लाल हो गया था। उसने खुद पकड़े हुए सेप्टा को टॉर्चर करके पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। तो तब सेप्टा उसे बताती है, एलिसन और तुम्हारा रिश्ता मतलब एक पाप है। सगे भाई बहन की शादी, छी, ये सगे भाई बहन की शादी मतलब फेथ ऑफ द सेवन के नजरों में एक पाप है। एलिसन के पेट में तुम्हारा जो बच्चा है वो एक अबॉमिनेशन है और उसे मारना ही हमारा असली धर्म है। हमारा जॉनक्विल्स पूल का पानी पवित्र है और इस पानी में हमें तुम्हारी गंध नहीं चाहिए थी। हमारे पानी में तुम्हारी घिनौनी पत्नी एलिसन और तुम्हारा अबॉमिनेशन बच्चा नहीं आ सकता, इसीलिए हमने ऐसा किया। ये सब सुनने के बाद में किंग जहेरिस का गुस्सा सैडनेस में तब्दील हो गया, क्योंकि उसे समझा कि ये सेप्टा तो फेथ की एक पागल औरत है। मैंने आपको चैप्टर 29 में बताया था कि कैसे 7 स्पीकर्स ने किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन के शादी को पूरे वेस्टरोस में एक्सेप्ट करने के लिए कितने एफर्ट्स लिए। इवन खुद ओल्ड टाउन के फेथ ऑफ द सेवन ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनलिज्म लाके टारगेरियन रिश्तेदारों की शादी को फेथ के नजरों में लीगल माना और उसे एक्सेप्ट किया। बट फिर भी ऐसे कुछ कट्टर फेथ ऑफ द सेवन के पागल सपोर्टर्स थे जिन्होंने इस नए किंग और क्वीन के शादी को अपनाया नहीं था। उन्हें यह रिश्ता अभी भी पाप लगता था। फेथ ऑफ द सेवन के इसी एक सीक्रेट कल्ट ने कुछ सेप्टास को भड़काया और उन्हें हथियार दिए ताकि वो एलिसन को मार सके और जॉनक्विल्स पूल का पवित्र पानी को पवित्र रख सके। बट वो तीनों सेप्टास बुरी तरीके से फेल हुई क्योंकि एलिसन के दोस्तों ने उसे बचाया था। हाउस मूटॉन तो इस पूरे हादसे से बहुत शर्मिंदा हो गए थे। हाउस मूटॉन के कुछ तगड़े नाइट्स ने सर गाइल्स और सर जॉफ्री के मदद से यही कुछ सिर्फ 5 दिनों में अटैक प्लान करने वाले सभी फेथ के रेडिकल लोगों को पकड़ा और मेडन पूल के लॉर्ड मूटॉन ने उन्हें किंग जहेरिस के सामने फांसी दी। इसी में 6 दिनों के बाद में मेस्टर्स ने एक सैड न्यूज सुनाई। सेप्टा, एडिथ और प्रूडेंस सेल्टिगार उनके इंजुरी से उभर के आए, बट सैडली एलिसन की पुरानी दोस्त रोजमुंड बॉल मारी गई। उसके पेट में खंजर घुसाया गया था और वो हमला जानलेवा रहा। अपने पुराने दोस्त, अपने यार रोजमुंड के मरने से एलिसन फूट फूट के रोई और जहेरिस ने लॉर्ड बॉल को पर्सनली थैंक यू कह के ढेर सारा इनाम दिया। मेडन पुल के बाद में हाउस बकवेल ऑफ एंटलर्स और हाउस हॉग ऑफ साउथ हॉर्न ऐसी आगे की रॉयल प्रोग्रेस बाकी रही थी। बट इस भयानक अटैक ऑफ मेडन पुल के हादसे के बाद में जहेरिस ने आगे की पूरी रॉयल प्रोग्रेस कैंसिल कर दी और वो सभी सीधा किंग्स लैंडिंग आ गए। किंग्स लैंडिंग आते ही जहेरिस डिसाइड करता है कि उसके किंग्स गार्ड के तरह ही एलिसन के लिए भी कुछ स्पेशल गार्ड्स की जरूरत है। इसीलिए वो डस्कंडेल में लॉर्ड डार्कलिन को रेवन भेज के उनके बैडएस बास्टर्ड बेटी जॉनक्विल ड्रेक को किंग्स लैंडिंग में बुलाता है। तो दोस्तों, इट्स टाइम टू गो बैक टू चैप्टर 17 द गोल्डन वेडिंग। उसमें मैंने बताया था कि कैसे जहेरिस के किंग्स गार्ड चुनने के लिए एक वॉर ऑफ व्हाइट क्लोक्स रखा गया था और इस लेजेंडरी टूर्नामेंट में एक मिस्टीरियस औरत ने भी स्कारलेट कलर का आर्मर पहन के हिस्सा लिया था। ये मिस्ट्री नाइट सभी स्मॉल फोक में बहुत पॉपुलर हुई थी और उसने 3 नाइट्स को भी हराया। बट फाइनली वो तगड़े नाइट सर लॉरेंस रॉक्सटन से हारी थी, जो कि हिमसेल्फ जहेरिस का आगे किंग्स गार्ड बनता है। इवेंचुअली सबको पता चला था कि ये मिस्ट्री नाइट जॉनक्विल ड्रेक है, जो लॉर्ड डार्कलिन की बास्टर्ड बेटी थी। सो जहेरिस इसी जॉनक्विल ड्रेक को किंग्स लैंडिंग में बुलाता है और ये तगड़ी फाइटर क्वीन एलिसन की स्वॉर्न शील्ड बन
बनकर पहली क्वींस गार्ड बनती है। जॉनक्विल के आने के बाद में अब जहां पर भी एलिसन जाती थी वहां पर यह स्कारलेट कलर का आर्मर पहनी हुई जॉनक्विल ड्रेक एक परछाई की तरह, एक शैडो के तरह उसके आजू बाजू में मंडराती रहती थी ताकि कोई भी एलिसन पे हमला ना कर सके, ताकि एलिसन सेफ रहे। कुछ ही हफ्तों में इस बैड एस कूल लुकिंग जॉनक्विल ड्रेक को सभी द स्कारलेट शैडो कहने लगते हैं, क्योंकि ये डेडली मैडम स्कारलेट कलर के आर्मर में क्वीन एलिसन की एक शैडो बन गई थी। किंग्स लैंडिंग में आने के बाद में जहेरिस और एलिसन के जिंदगी में एक खुशी आई तो एक गम आ गया था। सबसे पहले तो किंग्स लैंडिंग में खबर आती है कि स्टॉर्म्स एंड पर उनकी मां एलिसा को लॉर्ड रॉजर से एक बेटा हो गया जिसका नाम रखा जाता है बोरमुंड बराथियन। इस खबर से किंग और क्वीन बहुत ही खुश होते हैं, बट वो स्टॉर्म्स एंड पर नहीं जा पाए क्योंकि एलिसन खुद भी अब हेवीली प्रेग्नेंट थी। कुछ ही हफ्तों के बाद में एलिसन को भी एक बेटा होता है, बट यहीं पर हो गई ट्रेजेडी। सैडली एलिसन ने एक बहुत ही वीक बेटे को जन्म दिया था और बस 3 दिनों के बाद में वो बच्चा मर गया। एलिसन ने उसके बेटे के मौत का जिम्मेदार जॉनक्विल स्पूल के सेप्टाज को ठहराया। उसने जहेरिस को रोते रोते कहा कि अगर मुझे उन सेप्टाज ने जॉनक्विल स्पूल में नहाने दिया होता तो आज हम हमारे बेटे को नहीं खोते। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में किंग जहेरिस ने अपने बीवी को सहारा दिया और अपने बीवी को वापस हंसाने के कोशिश में लग गया। सो गाइज, दैट्स ऑल इन टुडेज फायर एंड ब्लड चैप्टर। ऐसे ही सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया के स्टोरीज को लेके और पॉप कल्चर के और भी ढेर सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।